क्वेश्चन नंबर 1, सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। तो मान लीजिए सीमा की आयु जो है S है और रीमा की आयु क्या है R। तो पहली लाइन में दिया गया है सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है। इसका मतलब ये है रीमा जो है सीमा से बड़ी है, कितनी साल बड़ी है, 8 साल, यानी R - S बराबर 8। समीकरण एक बना लीजिए। और उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है 4 वर्ष पूर्व, दिया गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। उनकी आयु का अनुपात मतलब कि सबसे पहले सीमा की आयु क्या हो जाएगी 4 साल पहले, S-4, उसके बाद रीमा की आयु R-4। ये अनुपात जो दिया गया है 1/2, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2S - 8 बराबर R-4। तो यहाँ से आ जाएगा 2S - R बराबर 4। समीकरण 2। समीकरण 1 से आप लोग R का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा 8 + S। R का मान जो है आप लोग समीकरण 2 में रख देंगे। 2S -8 - S हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। S बराबर ये आएगा आपका 12, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। S का मान क्या आएगा 12। तो S का मान आ गया 12, यानी सीमा की आयु कितनी है 12 साल। लेकिन पूछा गया है 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद सीमा की आयु, तो 6 जोड़ देंगे, 12 6 18, ठीक है। तो 18 वर्ष जो हो जाएगी सीमा की आयु। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:7 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। 840 टोटल श्रमिक हैं, जिनमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। उनका अनुपात दिया गया है 5:7, यानी कह सकते हैं 5 + 7 बराबर 840, ठीक है। यानी 12 रेशियो का मान बराबर है 840, काट देंगे तो 1 का मान आएगा 70, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अनुपात जो है 5:7 है, बनाना कितना है 1:1। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अनुपात को बनाना है 1:1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आप लोग 7 कैसे बनाएंगे, 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5:7 और नीचे क्या बनेगा 7:7। अब देखिए राइट साइड में 7 और 7 बराबर है, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, ठीक। तो इसी 2 का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का मान तो आया है 70, तो 2 का मान 70 × 2 बराबर 140, ठीक है। यानी अनुपात 1:1 बनाने के लिए 140 पुरुषों को जो है शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी के पास एकत्रित रूप से 4,655 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/15 भाग बी की राशि के 2/5 भाग के बराबर है तो बी के पास कितनी धनराशि है। दिया गया है ए और बी के पास टोटल राशि कितनी है 4,655। तो सबसे पहले मान लीजिए ए के पास कितने रुपए हैं, x रुपये हैं, तो बी के पास कितने रुपए हो जाएंगे 4,655 - x, ठीक है। जब आप लोगों ने मान लिया कि ए के पास x रुपये हैं तो बी के पास कितने हो जाएंगे 4,655 - x। अब प्रश्न में कहा क्या गया है ए की राशि का 4/15 भाग, यानी x का 4/15 भाग, यानी x गुणे 4/15, ये बराबर है बी की राशि के 2/5 भाग के बराबर। तो बी की राशि क्या है 4,655 - x, इसके 2/5 भाग के ये जो बराबर है, ठीक है। 5 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, ये आ जाएगा 2x/3 बराबर 4,655 - x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 का जो है गुणा कर देंगे इधर राइट साइड में, 13,965 आएगा -3x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 13,965, ठीक है। यहाँ से x का मान आप लोग निकाल लेंगे, 5 से काट देंगे, x बराबर ये आ जाएगा आपका 2,793, ठीक है। x का मान आ गया 2,793। तो आपको देखिए पूछा क्या गया है b के पास कितनी धनराशि है, तो ये है b के पास धनराशि, ठीक है। तो 4,655, x का मान क्या आया है 2,793, 1,862 रुपये। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, 1,862 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6,225 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है, तो पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर है। तो यहाँ पे 6,225 रुपये हैं, इसके 3 भाग किए गए हैं। मान लीजिए 3 भाग किए गए हैं, तो मान लीजिए A:B:C के अनुपात में है, ठीक है, ठीक है। अब ये अनुपात जो है किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, पहले भाग का 4 गुना, तो पहले भाग का 4 गुना यहाँ पे 1/4 रेशियो, दूसरे भाग का 5 गुना दिया है तो यहाँ पे 1/5 लिख दीजिए, और तीसरे भाग के 7 गुने बराबर है, यहाँ पे 1/7 लिख दीजिए, ठीक है।
तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार जो है लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे 4 5 7 है, इनका जो है एलसीएम ले लीजिए 4 5 7, ठीक है। तो ये कितना आएगा एलसीएम इसका 140 आएगा, और 140 का जो है तीनों में गुणा कर दीजिए। तो 140 का जो है तीनों में आप लोगों को गुणा कर देना है। तो ये आपका रेशियो अब क्या बनेगा 35, ठीक है, 28:20, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी आपका निकल गया 35:28:20, ठीक। पूछा गया है पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर। पहले यानी ए, दूसरे यानी बी। तो 35 और 28 दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 का अंतर है, और इसी 7 का मान आप लोग निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो है टोटल धनराशि कितनी है 6225 रुपये, और आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है ए बी सी 35 28 20। तो ये जो 6225 रुपये है ये बराबर हो जाएगा 35 + 28 + 20, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि 83 = 6225 काट देंगे तो यहाँ से एक का मान जो आएगा वो आएगा 75। एक का मान जो है 75 आया है, तो यहाँ से 7 का मान क्या हो जाएगा 7 × 75, ठीक है। 7 × 75 ये आ जाएगा 525। पहला ऑप्शन आपका सही है। पांचवा प्रश्न है रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हुई तो नया वेतन जो है 40:57 हो जाता है। वृद्धि के बाद रवि का वेतन क्या है। रवि और सुमित इनका वेतन 2:3 के अनुपात में है। अब क्या कहा गया है 3000 रुपये की वृद्धि होती है प्रत्येक के वेतन में, तो अनुपात 40:57 हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट विधि बताने वाला हूँ। इसका इससे गुणा कर दीजिए और इसका इससे, ठीक है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 40 - 2 × 57, और इसका अंतर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। उसका अंतर बराबर हो जाएगा 57 - 40 × 3000, क्योंकि 3000 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो रेशियो में आएगा, देखिए ध्यान से 120 - 114, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 51,000, तो ये हो जाएगा आपका 6 = 51,000, काट देंगे, एक का मान आएगा 8500 के बराबर। और देखिए आप लोगों को निकालना क्या है, रेशियो में एक का मान आ गया 8500, आप लोगों को निकालना है वृद्धि के बाद रवि का वेतन, ठीक है। तो यहाँ पे रवि और सुमित के वेतन जो है 2:3 के अनुपात में है। तो एक का मान जब 8500 है तो दो का मान क्या हो जाएगा 2 × 8500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 17,000, ठीक है। अब देखिए 3000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के बाद का वेतन पूछा गया है, ठीक है। तो 3000 रुपये की वृद्धि भी हुई है तो प्लस 3000, तो वृद्धि के बाद वेतन कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका 20,000 रुपये। तो ये सारे प्रश्न एसएससी सीजन में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।